बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए वह लंबी अवधि वाले सरकार के अधिकतर बॉन्ड्स को खरीदेगा। ये खरीद 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बैंक ने यह भी कहा है कि वह अगले हफ्ते से शुरू होने वाले 838 अरब पाउंड के बॉन्ड की बिकवाली के कार्यक्रम को कुछ समय के लिए टाल रहा है। यूके में नई सरकार के आने के साथ आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है और ब्रिटेन के मंदी में फंसने की आशंका और ज़्यादा गहरी हो गई है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में भी गिरावट लगातार बनी हुई है। सर, बैंक ऑफ इंग्लैंड बॉन्ड की खरीद क्यों कर रहा है? अब ब्रिटेन में सब कुछ उल्टा हो गया। जब कोई सरकार या किसी सरकार का बैंक या केंद्रीय बैंक बॉन्ड की खरीद करता है तो वो दरअसल बाजार में और ज्यादा पैसा उपलब्ध कराता है। एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड महंगाई से लड़ रहा था, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था, बाजार में मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, और अब एकदम पूरा 360 डिग्री पूरा बाजार घूम गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती दिख रही है, गहरे संकट की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाजार में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट यूके गवर्नमेंट के 2 साल के जो बॉन्ड हैं उनके ऊपर 14 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, 4.3% के आसपास हो गई। 10 साल की जो ब्रिटेन सरकार का बॉन्ड है उस पर बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर पहुंच गई। ऐसी स्थिति में बाजार में कर्ज की या क्रेडिट की गंभीर संकट के संकेत देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। अब वो एक हाथ से बाजार में पूंजी छोड़ेगा और दूसरी हाथ से ब्याज दरें बढ़ाएगा, और ऐसा दुनिया के इतिहास में हाल फिलहाल के वर्षों में कम देखा गया है। तो ये दुविधा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, और ये दुविधा आई है वहां की सरकार के फैसले से। और जो नई सरकार आई और सरकार ने जो फैसला लिया उसके बाद मौद्रिक व्यवस्था में, मॉनेटरी सिस्टम में, जहां पर लड़ाई इस बात पर चल रही थी कि अब बाजार में थोड़ी थोड़ी पूंजी की सप्लाई कम की जाए, ब्याज दरें बढ़ाई जाए ताकि लोगों को महंगाई से बचाया जाए, वहां अचानक क्रेडिट क्रंच शुरू हो गया। वहां पर अचानक बाजार में पूंजी की कमी शुरू हो गई, और जब बाजार में क्रेडिट क्रंच होता है और ब्याज दरें अचानक बढ़ना शुरू होती हैं तो बैंकर्स के पास अपनी रणनीतियां बदलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सर, ये संकट गहरा कितना, अगर यूके के संकट को देखा जाए तो ये वित्तीय संकट कितना गहरा है समझना मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन की नई सरकार आई और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले को ना तो बाजार पसंद कर रहा है, ना अर्थशास्त्रियों को समझ में आ रहा है, ना बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वैसे ही दरारें और हलचलें और भूकंप काफी ज्यादा है। इससे और ज्यादा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दिख रहा है। पाउंड की गिरावट हमारे सामने है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वो लोगों को सब्सिडी देगी बिजली दरों में बचाने के लिए, और सब्सिडी के लिए और ज्यादा कर्ज लेगी। ऐसी स्थिति में जबकि बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हूं, सरकारों का ज्यादा कर्ज लेना अच्छी स्ट्रेटजी रणनीति नहीं मानी जाती, और इसीलिए बाजार में अचानक बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी और बाजार में ब्रिटेन के बाजार में क्रेडिट क्रंच हुआ। ब्रिटेन उन देशों में है जो अपने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल नहीं कर सकता बाकी देशों की तरह, क्योंकि ब्रिटेन G7 देशों के उस समूह का हिस्सा है जहां पाउंड कितना भी टूट जाए लेकिन ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड बाजार में दखल करके आगे नहीं आ सकता। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को दूसरे रास्ते से बॉन्ड मार्केट में दखल करके बाजार में क्रेडिट क्रंच की समस्या दूर करनी पड़ी। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि वो फैसले पर कायम है और वो इस तरीके के आगे कदम और उठाएगी। यहां से यूरोप के देशों में, खासतौर से ब्रिटेन और कई सारे देशों में सरकारी कर्ज को लेकर फिर नए सिरे से लाल अलार्म या लाल बल्ब जलने लगे हैं, क्योंकि अगर सरकारी कर्ज वैसे भी वहां बहुत ज्यादा है, सरकारें वहां काफी बॉन्ड से बारोइंग करती हैं यूरोप के इंटरनल मार्केट से, और एक सरकार दूसरे सरकार के बॉन्ड में निवेश करती है, और अगर ब्रिटेन की इकॉनमी में ब्याज दरें एकदम बढ़ना शुरू हो गई और शॉर्टेजेस दिखाई पड़ने लगी तो इसका असर हमें बाकी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखेगा। और बॉन्ड सेलिंग, और दूसरा काम और था कि ब्रिटेन ने इसके साथ ही अपने बॉन्ड बाइंग के कार्यक्रम को भी रोक दिया। जो बॉन्ड्स खरीदना चाहता था, यानी बाजार में मनी सप्लाई कम करना चाहता था, उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो अब यहां स्थिति है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कर रहा है उससे महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जबकि पड़ोस की अर्थव्यवस्थाएं जो कर रही हैं या बाकी यूरोजोन जो आने वाले समय में करने वाला है उससे वहां पर ब्याज दरों में कमी आएगी और महंगाई में कमी की कोशिश की जाएगी। तो ब्रिटेन अब बाकी यूरोप से एक अलग रास्ते पर निकल गया है, और ये एक किस्म का आर्थिक संकट है जो हमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है।